हे एवरीवन, दिस इज़ नैन्सी जैन और ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम सम एनी का यूज़ सीखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए स्कूल्स एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ऑल्सो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करता है। सो लेट्स बिगिन। सम का मतलब होता है कुछ। क्या होता है? कुछ होता है सम का मतलब। तो देखते हैं सम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सम यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट या सम इज टिपिकली यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। मतलब जो वाक्य सकारात्मक होते हैं, जो सेंटेंस सकारात्मक होते हैं, उनमें हम काय का यूज़ करते हैं? सम का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव सम फ्रेंड इन न्यूयॉर्क। मतलब मेरे पास क्या है, कुछ दोस्त हैं जो कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क में हैं। कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क में हैं। तो इस वाक्य में क्या है? पॉजिटिव वाक्य है, इसमें कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कोई नकारात्मक तो नहीं है, शब्द नहीं है और इसमें ना तो प्रश्नवाचक है, तो इसमें काय का यूज होगा? सम। आया ना? सम। ओके, नेक्स्ट है सी वॉट सम ब्रेड एट द स्टोर। उसने क्या खरीदी? ब्रेड खरीदे। कहाँ से? स्टोर से। ये भी क्या है? सकारात्मक वाक्य है। ओके, देखते हैं यूज इन when making use in offers and suggestion। जब when making an offer or suggestion we use some because we expect the answer to be yes। मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई चीज़ किसी को ऑफर करते हैं या फिर उसको और एक्सपेक्टेशन ये होती है, उम्मीद ये होती है कि आंसर यस में ही होगा, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? सम का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। तो क्या आप कॉफ़ी लेंगे? कोई अपने यहाँ मेहमान आता है तो हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बात करें तो वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी। तो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि कॉफ़ी या टी में से कुछ ना कुछ तो लेगा, एक्सपेक्टेशन ऐसी है। तो इधर काय का यूज़ होगा? इधर होगा सम का यूज़, जो कि आप देख सकते हैं सम का यूज़। कैन आई गेट यू सम वाटर। इसमें भी क्या एक्सपेक्टेशन है कि यस में आंसर होगा 90 to 98%। 100% नहीं होगा लेकिन 90 to 98% यस में आंसर होगा। तो यहाँ भी काय का यूज़ करेंगे? सम का यूज़ करेंगे। और वाक्य भी क्या है? पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट used in certain questions। In questions where the speakers expects a positive response sum in used। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन होता है, जो स्पीकर्स पूछने वाला पूछेगा, उसका आंसर, वो जो रिस्पॉन्स होगा, उसका जो रिप्लाई होगा उसका, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लाइक एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। एग्जाम्पल, डिड यू बाय सम एप्पल्स। डिड यू बाय सम एप्पल्स। क्या आप एप्पल खरीदेंगे? तो द स्पीकर्स एज्यूम द आंसर इज लाइकली यस। उधर भी इसको उम्मीद है कि इसका आंसर 90 to 98% काय में होगा। कैसा? 90 to 98% काय में होगा। 90 to 8% होगा यस में। काय में होगा? यस में होगा। इसलिए क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसमें काय का यूज़ होगा? वेरी गुड, काय का होगा? सम का यूज़ होगा। कुछ एग्जाम्पल्स लगाएंगे अपन जिसके माध्यम से अभी अपन समझेंगे। अभी यूज़ होता है एनी का। काय का यूज़? एनी। इसका मतलब भी होता है कोई या कुछ। एनी इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस। तो एनी का यूज़ कहाँ होता है? एनी का यूज़ होता है, जनरली होता है, सामान्यतः नकारात्मक वाक्यों में, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, और प्रश्नों में किया जाता है, मतलब प्रश्नवाचक में भी इसका यूज़ किया जाता है। हमने सम में भी किया था, लेकिन वहाँ एक्सपेक्टेशन क्या थी? प्रश्नवाचक में, इंटेरोगेटिव में क्या थी कि 90 to 98% क्या होगा? यस में आंसर होगा। एक्सपेक्टेशन यही थी। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है और वाक्य कैसा होगा? नकारात्मक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हो सकता है वाक्य। ओके, सेकेंड रूल क्या है? एनी कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। एनी का प्रयोग ये जो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी इसका यूज होगा, मतलब गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं के साथ भी इसका यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एनी कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस विदाउट अ नाउन इफ द मीनिंग इज क्लियर। यदि क्या हो?
ना एनी का प्रयोग संज्ञा के बिना भी वाक्य में किया जा सकता है। अगर मान के चलो सेंटेंस में नाउन नहीं है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नहीं है, इस अर्थ में भी क्या होगा, नाउन एनी का यूज़ किया जा सकता है यदि उसका जो अर्थ है, क्या जो अर्थ है वो क्या है, क्लियर है। कैसा है, क्लियर है। ओके, गॉट इट। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल्स क्या हैं, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट फ्लाइट्स टू पेरिस। पहली बात तो आप ये देखेंगे डोंट है, इधर क्या है, डोंट है। और आपको फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा, या चूज द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज में पूछा जाएगा तो एनी की यहाँ पे आपको ब्लैंक होगा, तो आपको फिलअप करना होगा, सम आएगा कि एनी। तो इधर आपको देखना है डोंट क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव वाक्यों में हम पढ़ चुके हैं गाय का यूज़ होता है एनी का। तो आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन फॉर यू अबाउट फ्लाइट टू पेरिस, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है तुम्हारे लिए काय के बारे में, फ्लाइट के बारे में, काय की फ्लाइट, पेरिस की फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डोंट हैव एनी ऑलिव्स। यहाँ पे भी क्या हुआ, डोंट क्या है, नेगेटिव है, और कंडीशन पहली ही अप्लाई हो गई कि डोंट नकारात्मक वाक्यों के साथ काय का यूज़ होगा, एनी का। तो वी डोंट हैव एनी ऑलिव, मेरे पास कोई ऑलिव नहीं है, तो एनी ऑलिव। डू यू हैव एनी रैपिंग पेपर, तो इसमें भी क्या है, प्रश्न पूछा गया है लेकिन क्या है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि होगा नहीं होगा, 50-50 चांसेस है, तो यहाँ पे काय का यूज़ होगा, एनी का यूज़ होगा। आई विल नॉट सी हिम एनी मोर, आई विल नॉट सी हिम एनी मोर, विल नॉट क्लियर है कि काय का यूज़ होगा, आई विल नॉट सी हिम एनी मोर, तो एनी आएगा ब्लैंक में, मोर आपको लिखा हुआ आएगा तो आपको एनी फिलअप करना होगा। ओके, देयर इजंट एनी बटर, देयर इजंट, इज नॉट का शॉर्टकट फॉर्म क्या है, इजंट, क्या है, इजंट, इज नॉट का शॉर्टकट फॉर्म है इजंट, तो देयर इजंट बटर, मतलब यहाँ भी नेगेटिव है तो काय का यूज़ होएगा, बटर का यूज़ होगा। कुछ अपने ही थॉट्स लगा सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिकॉज ऑफ हम ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और एग्जाम्स में सही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे जो मिक्स्ड एग्जाम्पल होंगे सम एंड एनी के। ओके, आप ट्राई कीजिएगा। ही डज नॉट वॉन्ट ब्लैंक कॉफ़ी, ही डज नॉट वॉन्ट ब्लैंक कॉफ़ी। अब बताइए यहाँ सम आएगा कि एनी आएगा, कैसा है, वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, एनी आएगा। ही डज नॉट वॉन्ट एनी कॉफ़ी, इधर तो आपको सिर्फ यही देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस है, एनी लगाना है। ओके, एनी लिखना होगा। डिड यू सी ब्लैंक गर्ल देयर, डिड यू सी एनी ब्लैंक, सी ब्लैंक गर्ल देयर। अब इधर देखो, क्या तुमने कोई लड़की देखी है यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, सम या एनी। तो यहाँ क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपके से इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो आपसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि तुमने यहाँ पर कोई लड़की देखी है, डिड यू सी एनी गर्ल देयर, तो यहाँ क्या आएगा, एनी आएगा। जब इन्फॉर्मेशन ली जाती है किसी से तो वहाँ पे काय का यूज़ होता है, काय का यूज़ होता है, यहाँ पर होता है एनी का यूज़। क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ ली जा रही है। ओके, नेक्स्ट है विल यू गिव मी ब्लैंक शुगर, विल यू गिव मी ब्लैंक शुगर। तो यहाँ में पहले तो ये बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, शुगर अनकाउंटेबल है, तो विल यू गिव मी सम शुगर, क्या होगा यहाँ पे, सम शुगर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है, चीज़ को मांगा जा रहा है, क्या मांगी जा रही है, विल यू गिव मी सम शुगर, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी और यहाँ पे क्या होगा, चीज़ को मांगा जा रहा है और अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले काय का यूज़ होता है, सम का। और एक कंडीशन और लग रही है कि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता विल यू नॉट गिव मी ब्लैंक शुगर, तो यहाँ पर एनी शुगर, सम, ओके, सम आएगा, शुगर के साथ क्या आएगा, सम आएगा। नेक्स्ट है देयर इजंट ब्लैंक मिल्क इन द पॉट, ये तो आप जानते ही हैं कि इजंट आया है, क्या आया है, इजंट आया है, तो क्या आएगा, एनी आएगा, क्या आएगा, एनी आएगा। नेक्स्ट है सी वेंट, क्या, सी वेंट टू बाय ब्लैंक टॉय, टॉय क्या है, पहली बात तो ये कैसा है, सेंटेंस एकदम पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस में काय का यूज़ होता है, सम का यूज़ होता है, तो सी वेंट टू बाय ब्लैंक टॉय, सम टॉय।
गो एंड आस्क हिम ब्लैंक फूड, ये भी कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में काय का यूज़ होता है, सम का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सम टॉयज, क्या आएगा, सम टॉयज, गो एंड आस्क हिम सम टॉयज। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।